नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरीके से बना हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुसलमान वहां पर पैसों पर बिक रहा है? क्या वहां का मुसलमान ममता बनर्जी से दूर जा रहा है? क्या वहां पर मुस्लिम अब यह कह रहा है कि हम नई दिशा देख रहे हैं, नए रास्ते पर जा रहे हैं? ये सवाल तब उठे हैं जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान आया। हालांकि उन्होंने अपने बयान में यह कहा कि देश से खत्म कर दूंगी बीजेपी को, क्योंकि पैसों के दम पर वो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को बांट रही है। तो अब सवाल है, क्या मुसलमान पैसे पर बिक रहा है, बंट रहा है? मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, ये ममता बनर्जी का डर है या फिर और कुछ नजर आ रहा है? मुसलमानों को बढ़ता हुआ वो देख रही हैं और कह रही बीजेपी पैसों पर बांट रही है। इंटरेस्टिंग है। कल ही हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी की घोषणा की, जनता उन्नयन पार्टी, और उन्होंने ये कहा कि हम सभी 294 विधानसभा सीटों पर लड़ेंगे। इसके अलावा हुमायूं कबीर ने ओवैसी की पार्टी से बात की है कि हम दोनों गठबंधन करके लड़ सकते हैं क्या। तो ओवैसी की पार्टी ने कहा कि हम भी कमजोर, आप भी कमजोर, एक बड़े किसी को मिलाते हैं अपने साथ। और उन्होंने बात किया है फुरफुरा शरीफ वाले आईएसएफ, इंडियन सेकुलर फ्रंट से। ठीक। तो फुरफुरा शरीफ का एक अपना प्रभाव क्षेत्र है, ओवैसी का एक अपना प्रभाव क्षेत्र है और हुमायूं कबीर का अपना प्रभाव क्षेत्र है। तीनों आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इन्होंने कम्युनिस्टों को ऑफर दिया है, कम्युनिस्टों और कांग्रेसियों दोनों को, कि आप चाहें तो मुसलमानों के साथ हाथ मिला सकते हैं, आपकी इच्छा है। मुसलमान पैसों पर नहीं बट रहा, मुसलमान ममता बनर्जी से दूर हो रहा है, इसलिए यह छटपटाहट है। और क्यों हो रहा है, मैं इसका सटीक उदाहरण बता देता हूं आपको। ममता बनर्जी का शासन मोटा मोटी 3 टर्म्स 15 साल से है। इन 15 सालों में देश में सबसे ज्यादा गरीबी मुसलमानों के बीच अगर किसी राज्य में है तो वो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल से ज्यादा गरीब मुसलमान आपको कहीं नहीं दिखेंगे। कारण उसका ये उनके कारण यही तो 15 साल के शासन में आप तो अल्पसंख्यकों की दीदी थी, आप तो नमाज सब पढ़ लेती थी, लेकिन सिर्फ खजूर नहीं खाना है, उनके लिए काम भी करना है। काम नहीं किया तो जो कह रही है सबसे ज्यादा गरीबी है। जो कह रही है सच है कि मुसलमान बट रहा है। मैं सीधे अगर पूछूं तो क्या मुसलमान पैसों पर बिक रहा है? पैसों पर नहीं बिक रहा और न बीजेपी बांट रही है। मुसलमान ममता बनर्जी के खिलाफ गोलबंद हो रहा है और उस गोलबंदी का कारण है आप जो है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि कह रही थी कि एसआईआर रुकवा देंगे और नहीं रुकवा सके तो गृह युद्ध हो जाएगा, सड़कों पर उतरेंगे। आप नहीं उतरे। पॉइंट नंबर 2, आपने वक्फ मामले पे कुछ नहीं किया, जो मुसलमानों के इमोशनल इश्यूज हैं उसके मैं बता रहा हूं। तीसरा, आपने एसआईआर नहीं रोका, उल्टा मदद किया। टीएमसी के बीएलए बूथ लेवल एजेंट्स बीएलओ के साथ मिलकर मदद कर रहे थे एसआईआर में। तो आप तो रोकने की बात करती कि नहीं होने देंगे, तो आप हेल्प करने लगी। तीसरा, कि ममता बनर्जी ने 2 बार ओबीसी वर्ग में मुसलमानों को शामिल करने की कोशिश किया, दोनों बार रिजेक्ट हो गया कोर्ट से, मुसलमान निराश। चौथा, पैसे को लेकर बहुत बड़ा इशू है। इन्होंने कहा ना कि पैसे के दम पे बांटा जा रहा है। मुसलमानों ने पिछले विधानसभा चुनाव में टीएमसी को भर भर कर चंदा दिया था और उस चंदे के पैसे का आज यह है कि मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन घट गया टीएमसी में। जितने टिकट देते थे पहले, उससे लगभग आधे कर दिए हैं मुसलमानों को टिकट देना ममता बनर्जी ने। इस वजह से कि ममता बनर्जी को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुस्लिम पार्टी का तोहमत लग जाएगा, तो उन्होंने मुसलमानों को कम टिकट दिए। ठीक वही इशू है जो बिहार में तेजस्वी यादव के साथ था। तेजस्वी यादव पर क्या इल्जाम था कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाएगा। अब यही सेम बात फुरफुरा शरीफ वाले भी कह रहे हैं कि मुसलमान सिर्फ ममता का दरी बिछाएगा। तो यही बात हुमायूं कबीर कह रहे हैं। तो ममता बनर्जी को डर इस बात का है कि हुमायूं कबीर अलग चले गए, वो मुस्लिम तोड़ देंगे, फुरफुरा शरीफ वाले वो तोड़ देंगे, ओवैसी जाएंगे तो हो सकता है वो तोड़ देंगे। ठीक है, कांग्रेस सीपीएम लड़ेगी तो कांग्रेस का एक मुस्लिम वोट बैंक है वो टूट जाएगा। और बीजेपी जो आप जिक्र कर रहे हैं कि 15 साल का जो ममता बनर्जी की राज में गरीबी देखी, फिर योजनाएं पहुंची, तो उससे कुछ बीजेपी की तरफ आ जाएंगे। तो
मतलब कि मुस्लिम वोट अब की 4-5 तरफ टूटता दिख रहा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, हिंदू ममता बनर्जी को नहीं दे रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव और उससे पहले के लोकसभा चुनाव, पहले लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के आंकड़े देखिए। बीजेपी को एक में 38% वोट मिले थे लोकसभा में, जब बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत खराब हुआ था, और उससे पहले विधानसभा में इनको 41% के आसपास वोट मिले थे, जिसमें इन्होंने 70 के आसपास विधायक जीते थे। मतलब और पश्चिम बंगाल की आबादी में हिंदू कितने हैं पता है? 30% आप मुसलमान मान लीजिए, 70% हिंदू बच गए। और 70% हिंदू में 60% वोटिंग होगा। मान लीजिए अगर हर 10 हिंदू जो वोट देने जा रहा है उसमें से 6 बीजेपी को जब तक नहीं देगा, तब तक बीजेपी का वोट परसेंटेज 40% के आसपास नहीं आ सकता। इसका मतलब हिंदू टूट कर दे रहा है बीजेपी को। बहुत कम ऐसे बचे हैं वहां पे हिंदू 30% के आसपास जो कि ममता को दे रहे हैं। ममता 30% हिंदू और बाकी सारे मुसलमानों का वोट से यही जीत रही है। अब ममता बनर्जी को पता है कि हिंदू तो दे नहीं रहे हैं, और मुसलमान भी अगर दरक गया, अगर बट गया, तो हमें कौन देगा? हिंदू न बनेगा ना मुसलमान बनेगा, और टीएमसी बीच में खड़ा रह जाएगा, उनको कोई नहीं देगा। इस वजह से ममता बनर्जी डरी हुई है। और इस बार मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये सेकुलर फ्रंट बना, पश्चिम बंगाल में जो फ्रंट बनाने वाले हैं ये, उसका नाम सेकुलर फ्रंट रखा गया है। उसमें कांग्रेस, सीपीएम, आईएसएफ, इंडियन सेकुलर पार्टी, ओवैसी और हुमायूं कबीर, ये 5 दल मिलकर अगर बना लिए तो ममता बनर्जी के मुसलमानों की जमीन हिल जाएगी। तो उसी बात का तो वो जीतेंगे, पर उनके शब्दों में दिख रहा है ना। यही तो, हिंदू तो देंगे नहीं, मुसलमान देंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे? इसीलिए कह रही है कि पैसों से खरीदा जा रहा है। आज तक हुमायूं कबीर आपके साथ था तो पैसों से नहीं बिक रहा था, और जैसे ही वो अलग हुआ वो पैसों से बिकने लगा। और ममता बनर्जी का एक डर मैं बताऊं, हर फ्राइडे को जहां पे ये बाबरी मस्जिद बननी है वहां पे बढ़ती जा रही है संख्या नमाज पढ़ने वालों की। कल के बारे में जो रिपोर्ट, जो इस फ्राइडे के बारे में रिपोर्ट है, कहा, क्लेम तो किया गया कि 7 लाख मुसलमान जुटे थे वहां पे। और आप तस्वीरें देख लीजिएगा, 3 फ्राइडे की तस्वीरें देख लीजिएगा जहां पे ये बाबरी मस्जिद बनने वाले, भीड़ ज्यादा से ज्यादा। ममता बनर्जी को लग रहा है कि पूरा मुर्शिदाबाद, मालदा, कालियाचक, जो ये पूरा इलाका है, इधर का मुसलमान अगर हुमायूं कबीर के प्रभाव में आ गया तो हमारा क्या होगा? देखिए 4 जोन में बांट लीजिए आप। एक है पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग वाला इलाका, ऊपर वाला, वहां बीजेपी हमेशा मजबूत रही है। दूसरा इलाका है मुस्लिम वाला पूरा, ये जो मुर्शिदाबाद, मालदा, कालियाचक से 24 परगना तक, यहां पे टीएमसी हमेशा से मजबूत रही है। और तीसरा इलाका है जंगल महल का इलाका, जहां आदिवासी लोग हैं, 18 विधानसभा सीटें वो इलाका। और फिर चलिए अर्बन, जैसे कलकत्ता, सियालदह वगैरह। ये अब होता क्या था कि ममता बनर्जी कलकत्ता, सियालदह वाले बंगाली भद्दलों का मुसलमान से मिला के जीत जाती थी, या पूरा मुस्लिम वाला जीत जाती थी, इनको आराम से कंफर्टेबली मिल जाता था। दार्जिलिंग वाले में पहले बीजेपी, जंगल महल में लड़ाई होती थी, आदिवासी वोट किसके साथ ज्यादा जाएगा। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अलग से रणनीति बनाई है, जो हमने चर्चा की थी ना कि हेमंत सोरेन को अपने तरफ लाने की कोशिश। तो 18 जो सीटें हैं जंगल महल का, वो बीजेपी पूरी तरह कैप्चर करना चाहती है। दार्जिलिंग पे अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। और जहां पे हम नहीं जीत सकते, जैसे कि मुर्शिदाबाद, मालदा वाला इलाका है, यहां पे ये काम आएंगे। बिल्कुल, आईएसएफ, हुमायूं कबीर, फुरफुरा शरीफ, ओवैसी, कांग्रेस, ये सब। और उसी बात का डर ममता बनर्जी को है, इसीलिए वो साफ साफ कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान बंट रहा है। बाकी जो अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। पंकज जी, इतनी डिटेल में जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। बने रहिए हमारे साथ लगातार। नमस्कार।